हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें हम पिछले वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें लगा रहे हैं। ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना 2026 बोर्ड में आने की ज़्यादा है। ठीक है, वही क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। तो बिना लेट किए आज क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो आज हम अलजेब्रा सेक्शन में जो 20 नंबर का है, हम इस पॉलिनोमियल कवर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन भी कवर हो चुका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 आ जाओ, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आ जाओ सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या, अच्छा पहले वाले में क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन। बेटा इसको, इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर जिस भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिग्री किस क्या है, डिग्री, या डिग्री को कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अगर एक्स स्क्वायर किसी भी इक्वेशन मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स क्यूब उसमें मिल गया हाईएस्ट डिग्री तो, या पावर तो नहीं होगा। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर एक्स की पावर 1 मिल गया तो भी नहीं है। तो जैसे ऐसे इक्वेशन जिनके हाईएस्ट डिग्री कह रहे हैं 2 रहे, उसे ही हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम बिना लेट किए दूसरे पे इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज देखते हैं। कह रहा है कि द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। तो बेटा लेंथ क्या दिया गया है, ब्रेथ के दोगुने का एक ज्यादा। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ब्रेथ, तभी तो लेंथ पता हो पाएगा। तो लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल्स टू, मान लेते हैं x। ठीक है, therefore the length of the rectangular plot इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि क्या है, ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है, यही कह रहा है। therefore according to the क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। therefore लेंथ क्या, हमारा लेंथ क्या है 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है x, इक्वल्स टू 528 मीटर। मीटर अभी रहने देते हैं, लास्ट में यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तो x का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। ओके, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0 आया। बात है समझ में, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, इसको इसकी वैल्यू पता नहीं करना है। इसकी वैल्यू अगर पता करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आएगा उसके ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी जिनको जोड़ने घटाने पे ओनली सिंगल वन आए। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सेकेंड वाला। The product of two consecutive positive integers is 306. The product of two consecutive, let be two consecutive integers, integer x and x plus 1। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार, दूसरी वाली क्या आएगा 3। तो बेटा 2 अगर ले रहा हूं तो 2 प्लस 1 लिख सकता हूं ना। तो अगर यहाँ पे x लिया तो दूसरा वाला x प्लस 1 है कि नहीं, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव आता है। बात है समझ में, इसलिए मैं एक x लिया हूँ, दूसरा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, हमें इंटीजर भी पता करना है। तो प्रोडक्ट इनका x प्लस 1 इंटू एक्स,
इज इक्वल्स टू 306 मान लेते हैं। ओके, अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x का x में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 306। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो आ गया। बात है समझ में, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार है। तो आया 306। इस अच्छा नंबर इंटीजर्स पता करना है तो आ जाओ, या इसमें वैसे लगाना नहीं है, सिर्फ इंटीजर इतना कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा लगाना है तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 17। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 18 और 17 दो बन गया। और जिनको जोड़ने घटाने पे क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अगर 18 में से 17 जाएगा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे पता करने की जरूरत नहीं है। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको इक्वेशन ही बनाना है। ठीक, तीसरा वाला मैं बता दिया हूँ कैसे आपको लगाना है। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो माता का एज है उससे 26 साल बड़ा है। तो लेट द एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन रोहन्स मदर नहीं, रोहन का मान लेते हैं एज, इक्वल टू एक्स ईयर्स। Therefore, the age of रोहन्स मदर, रोहन की मदर की एज तो क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी है रोहन से, 26 साल बड़ी है। तो x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रश्न में देख सकते हैं जैसे कि ये दिया गया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो एंड द एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years, मान लेते कितना हो जाएगा, अगर x था प्रेजेंट तो x प्लस 3 हो जाएगा। एंड द एज ऑफ हिज मदर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 थी और 3 साल और बड़ी हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट now will be 360। तो x प्लस 3 इज इनटू x इन प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 29 इक्वल टू 360। ठीक है, ये आपका क्या बना इक्वेशन। इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 होगा 29x होगा, क्योंकि फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब इसका इसमें होगा प्लस का 3x, फिर 3 का 29 करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 8 87 इक्वल टू 360। ओके, अब एक्स स्क्वायर और ये दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा, प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब क्या हो जाएगा 87, हम घटाएंगे तो 7 3 10, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 7, यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नीड था बनाने को वही आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, जो बोला था वही करना था। रोहन का एज माने तो उसकी माता क्या 26 साल बड़ी थी, तो एक्स प्लस 26 हो गया। अब 3 साल बाद कह रहे हैं तो एक्स प्लस 3, बेटा इसका प्रेजेंट एज ये है, और तो माता जी भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना था तो 360 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर था। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन
टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल्स टू टाइम कितना लगेगा बेटा, आप जानते हैं जैसा कि फार्मूला क्या होता है, टी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड क्या मान लिए हैं एक्स, ठीक है, ये टाइम लगेगा। कह रहे हैं कि अब अगर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई हो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटा और ज़्यादा लेता है वही सेम डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें जो स्पीड फाइंड करने का ट्रेन का है वो बताओ कैसे पता किया जाएगा, इक्वेशन मतलब बनाना है, ठीक है। तो अब नाउ इफ स्पीड of train reduced by 8 kilometer per hour, it will take 3 hours more, कितना लेते हैं 3 घंटा, देयरफॉर इसका मतलब क्या बेटा, यही डिस्टेंस 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगर यक्स था पहले 8 किलोमीटर घट गया स्पीड, तो जो पहले टाइम ले रहा था टी घंटा, उससे कितना लग रहा है 3 घंटा और लग रहा है। तो हम क्या करते हैं 480 अपॉन में x माइनस 8 लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इससे इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, t की वैल्यू क्या है बेटा 480 बाई कितना है x है प्लस 3 है, ठीक, ये हमारा आया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, ठीक, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, 480 इंटू एक्स, इसका फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, तो 480 एक्स से रहने देते हैं, इस 480 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 480 इंटू एक्स 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 अपॉन में नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स 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 का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, इसको अपान 1 लिख के क्लास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आएगा क्या, ये दोनों गेट कैंसिल हो गया, 8 0 0, ऐसा करते हैं इस वाले का मल्टीप्लाई 3 का इसमें करते हैं डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर, 8 3 जा 24x इजिकल्स टू, क्या इधर आएगा 8 0 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 30, 30 में 38 आ जाएगा, ओके। अब देख रहे हैं कि अगर 3 से सारा कट जाए तो अच्छी बात है, 3 1 जा 3, बचेगा क्या ओनली एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24, 8x बचेगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है, तो एक जीरो आ गया, आगे ओवरऑल 1280 आ गया, ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1280 is equals to 0, this is the required equation by which we can find out the speed of the train, okay। आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक। आपको अगर अब स्पीड पता करना है तो 1280 का क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जैसे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और ये 0 हो जाएगा, 2 3 जा 2, 320, तो 16, 2 80, 2 40, तो देखते हैं 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 और 40 ना मिल गया हमें, जो कि 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा, और अगर 40 लेंगे, 40 रहेगा माइनस में और 32 रहेगा प्लस में, तो मतलब कि इसका स्पीड आएगा ट्रेन का 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आ जाएगा। आप लोग इससे सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा ये आंसर क्या है, ठीक है।
तो चलते हैं अब एक्सरसाइज इसमें का एग्जाम्पल नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। आ जाओ इसी वक्त हम लगा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं फैक्टराइजेशन के बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो आएगा 6। अच्छा ये बताओ हमें लाना क्या, 2 रूट 6, और ऐसी फैक्टर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 6 तो आए ही आए, और जोड़ने पे क्या आए, 2 रूट 6 आए। तो मुझे दिखा क्या, रूट सिक्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 6 आता है, और अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 रूट 6 भी आएगा। और एक काम करते हैं, साइन कैसा रहेगा भैया, साइन मैं बोला हूं जो इस x के साथ में रहता है संख्या, उसी के सामने जो साइन रहती है उसी के अनुसार साइन रहेगा। ठीक है, किसकी, बड़ी संख्या का। पिछली वाली संख्या डिपेंड करेगी साइन यहाँ पे कौन सी लगाना है, जिससे वो संख्या जो यहाँ पे होती है वो आ जाए। बात आई समझ में। तो हो जाएगा दोनों तरफ माइनस माइनस, तभी -2 रूट 6 आएगा, और यहाँ पे x लगा लेंगे। ठीक है, ओवरऑल आएगा क्या, 3x² माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक, जरा देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। मुझे यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा है, अगर आप सभी को दिख रहा हो, हम इस √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस √6 को लिख सकते हैं भैया। अब देखो अगर इसे हम थोड़ा सा और बड़ा फैक्टर कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। x² ब्रेक करते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2, किसको, इसको, x। इसको सेम ऐसे √3 इंटू √2 लिख लेते हैं, x प्लस √2 इंटू √2 किसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पे √2, वहाँ यहाँ पे √2 है तो कॉमन कर लेते हैं, दोनों के पास x है तो x कैरी हो गया, बचा यहाँ पे क्या बेटा, एक √3 बचा यहाँ पे, और एक यहाँ पे x बचा। ठीक, ओके, और इतना बचा यहाँ, यहाँ पे ओनली बचा क्या, माइनस का √2x बचा, क्योंकि √3 बाहर हो गया है और x भी बाहर हो गया है। माइनस का यहाँ पे देखो √2 दोनों के पास है तो √2 को क्या कर लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे बचा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में दोनों तरफ सेम है, तो √3x माइनस √2x को बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, √3x माइनस ओनली √2। ओके, यहाँ पे तो ओनली √2 होगा भाई, √2, यहाँ पे √2 होगा। ओके, तो आखिरकार हमें समझ में आया कि ये किसका स्क्वायर है, रूट 0। इसका क्या पता करना है हमें, रूट्स। रूट्स करने के लिए क्या करेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और आप जानते हो √3x माइनस √2 इक्वल टू दोनों सेम है, तो x इक्वल टू √2 बाई √3 आएगा, x इक्वल टू √2 बाई √3 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर, रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो वहां पे मैं डिस्कस किया था, आप जाएंगे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। तो देखो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, वो भी कैसे, 2 इक्वल रूट्स, अगर क्या हो, अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करके ये चेक किया होता, ये बराबर क्या होगा, 0 के होगा। ठीक है, तो आ जाओ, हम एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लगाया। ठीक, इसमें का एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, रूट वाले, फैक्टराइजेशन वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी इसी वक्त लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कहाँ पे आगे, 4.2 पे, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ठीक, क्या क्या बोल रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसका और इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √2 इंटू 5√2 करेंगे, 5 2 जा 10 आएगा। 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है
कि 7 है, तो मेरे पास क्या आया 5 2, दोनों प्लस प्लस मिलेंगे और x x लगा लेंगे, तो आएगा क्या ओवरऑल √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बिना लेट किए बेटा √2x² है, इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, 5x को 5x ही रहने देते हैं। ओके, प्लस में √2 को लिख लेते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सेम लाना है, जो यहाँ पे आए वही यहाँ पे भी है। ठीक, तो एक काम करते हैं, दोनों के पास x है, x कैरी कर लेंगे, बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे √2 कॉमन करेंगे, यहाँ पे तो बचेगा क्या √2x, यहाँ पे ओनली √2 बाहर हो गया तो 5 बचा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, तो √2x प्लस 5 को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या ओनली x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओवरऑल रूट्स पता करना है, तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। √2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -√2, तो एक रूट क्या बना, x इक्वल्स टू -√2, और दूसरा क्या बना -5/√2। दिस इज वन अनदर रूट। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें और कुछ था भी नहीं। अब इसमें का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये थोड़ा बेस है, बेस में जो दिया गया है डिनोमिनेटर में, उसको लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिनोमिनेटर दिया है, तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए डिनोमिनेटर से, जो डिनोमिनेटर में दिखे उस संख्या से पूरे इक्वेशन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो पूरे इक्वेशन किससे कर दें, 8 से मल्टीप्लाई। हियर वी मल्टीप्लाई बाय 8 इन अबव इक्वेशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, तो 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका इसका मल्टीप्लाई 16 1 16, ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे कि जोड़ने घटाने में क्या आए, बीच का टर्म -8x, तो मुझे मिल गया 4x माइनस का 4x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में क्या 16 आता है, और माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 8x आएगा। ठीक है, 16x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 4x दोनों में सेम है तो कैरी कर लेते हैं, आएगा क्या 4x माइनस का 1, यहाँ पे -1 कैरी करेंगे, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, यानी कि आ जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओवरऑल आएगा, दैट इज इसका मतलब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं करते हैं, तो दो जीरो हम निकाल ही लेते हैं क्योंकि रूट्स पूछ रहा है। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू 1, इधर भी 4x इक्वल टू 1 हो जाए। ओके, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, तो टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आया होगा। चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम लगाते हैं, क्योंकि वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसा कि आपको पता है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो बिना देर की आ जाओ लगाते हैं। कह रहा है फाइंड टू numbers whose sum is 27 and product is 182। तो पता कर लेते हैं, मान लेते हैं दो नंबर, लेट बी a number is equals to x, then another number is equals to क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों 27 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों का सम क्या दिया गया है,
फाइंड हुज सम इज 27 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है तो x इंटू 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आना आएगा 182। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इस पूरे इक्वेशन को राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये इसको लेके जा रहे हैं तो ये माइनस में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये प्लस में है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, जहाँ पे कोई साइन ना हो वहाँ क्या होता है प्लस, ये जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसी वक्त इसको ले चलते हैं। तो -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ऐसा आपको नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 182 आता है और जोड़ने घटाने पे क्या है 27 है। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरे पास 14 और 13 ऐसे दो नंबर हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, जिनको जोड़ने पे क्या देखो ऊपर 27 भी आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा मल्टीप्लाई 182 भी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं इन दोनों में x कैरी है, x कैरी ले लेते हैं, x माइनस 14 आएगा प्लस का 13 इन दोनों में कैरी है क्योंकि 13 इंटू 14 ही 182 होता है। तो यहाँ पे x माइनस 14 आएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 13 एक ब्रैकेट में लेते हैं, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 13 आएगा एक, और या और करके x इक्वल्स टू 14 आएगा। तो आपके जो नंबर होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, या तो 13 होंगे या तो 14 होंगे। ठीक है, बात आई समझ में। एक काम करते हैं यहाँ पे -13 रहेगा भैया, तो यहाँ पे -13, यहाँ पे -13 और यहाँ पे +13 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो इफ देयरफॉर इफ फर्स्ट नंबर, अगर कोई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 देन अनदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 हो जाएगा, मतलब 14 होगा। अगर आप फर्स्ट नंबर 14 मानते हैं एंड इफ फर्स्ट नंबर, अगर आप फर्स्ट नंबर 14 मानते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14, देन अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू क्या आएगा 13 आएगा। बात आई समझ में। अगर 13 मानोगे पहला नंबर तो 14 आएगा, अगर 14 मान रहे हो तो 13 आएगा। ठीक है, इसीलिए नंबर 13 14 में से ही होगा। ठीक है, बात आई समझ में। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो मान लेते हैं लेट बी एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनके स्क्वायर्स का सम, दोनों का स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया, कितना आ रहा है 365 आ रहा है। कितना आ रहा है 365। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगेगा फार्मूला। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 1 और 365 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -365 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं देख रहा हूं मैं 2 से सारे कट रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब अच्छा ये 182 का नंबर हमें अभी पता चला था, 14 और 13 करके निकाले थे, वहां पे 27 लाना था, यहाँ पे हम घटा लेंगे। तो बड़ी संख्या कैसे रखनी होगी यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग, जो कि प्लस है तो प्लस, दूसरी वाली माइनस। तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, हम x को कैरी कर लेंगे, x प्लस 14 आएगा, यहाँ पे -13 को कैरी करेंगे x प्लस 14 आएगा। ठीक है, तो एक आएगा x माइनस 13 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0।
एक आपको जानता है पता होगा, तो एक बराबर जीरो दोनों रखेंगे तो एक आएगा एक्स इक्वल टू 13 और दूसरा आएगा एक्स इक्वल टू -14। ठीक है, तो आपको इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेना था। सो नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे हियर आई हैव टेकन पॉजिटिव integers, so negative value cannot be possible. Therefore, two consecutive positive integers are एक तो क्या हो जाएगा 13, दूसरा वाला 13 प्लस एक इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। माइनस वैल्यू -14 नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन इसका लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये इसका बेस अगर यक्स मान लें तो इसका अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 है। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो दोनों इसको और इसको पता करना है। तो मान लेते हैं लेट बी बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेंटीमीटर। देयरफॉर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर आपका x-7 का होल स्क्वायर है और बेस है x का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, प्लस एक्स का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 ये रहेगा यहाँ पे 49। और अब इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -120 इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूँ दो से सारे कट रहे हैं तो 2 7 जा 14, 2 6 जा, तो ऐसा अब 60 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जोड़ने घटाने में क्या है 17। ठीक है, तो 12 पंचम 60 मेरे पास ऐसा एक फैक्टर है, तो माइनस रहेगा और प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस टू 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये 0 हो गया इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं अब दोनों में कैरी कर लेते हैं, यक्स दोनों में कॉमन है, यक्स जैसे ही कैरी किए तो आएगा क्या यक्स माइनस का 12 आएगा, यहाँ पे प्लस 5 करे कर लेंगे एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 12 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर जल्दी हो तो धीमा करके देख सकते हैं, तो इसका स्पीड स्लो करा देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही शॉट में ये वीडियो खत्म करना है, पूरा आज हम लगा लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 5 शो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -5 आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो साइड्स पॉजिटिव होते हैं ना, लेंथ of any shape cannot be
कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, therefore x only be 12, therefore base of ट्रायंगल बेस क्या था 12 हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर हाइट या ऐसा कर लेते हैं अल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 कम था तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बात आई समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इसमें का 6वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में सारा कुछ दिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, मान लेते हैं यक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ट्वाइस मीन्स अगर यक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ठीक है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट ही क्या आ जाएगा, कह रहा है कि देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ डे वाज ₹90, ठीक है। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री मान लेते कितना है यक्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2 गुने से 3 ज्यादा बना दिए, इतना रुपया लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना बन रहा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट बन रहा है वो क्या होगा, कॉस्ट कैसे आएगा, आर्टिकल्स की संख्या इनटू उनके प्राइस की संख्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, टोटल कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था, इसका कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करने पे रुपया आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x², फिर इसका इसमें करेंगे 3x इक्वल्स टू 90, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। अब 92 या 180 का ऐसा फैक्टर जो ढूंढना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, तो मुझे 15 और 13 नहीं, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 मिल गया हमें, ठीक है। अब दोनों में कैरी क्या है x, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस का 15 और यहाँ पे क्या कैरी बचा 6, क्या 6 कैरी लेंगे तो -6 कैरी लेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस में 15 छक्कुन हाँ प्लस में 15 छक्कुन 90, क्योंकि माइनस मैंने कैरी ले लिया बाहर, ठीक है। तो माइनस आपको बाहर ले लिया इसीलिए अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x और -6 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 आएगा और x इक्वल्स टू -15/2 आएगा, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे कि कॉस्ट कैन नॉट बी कह रहे हैं कि तो आपको हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
कितना आर्टिकल प्रोड्यूस होगा? 6, बड़ा कम है। एंड कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा? 2 इंटू 6 प्लस में 3, तो 6 टू जा 12, 12 प्लस 3 जो ऐड करेंगे क्या आएगा? रुपीज़ 15 रुपया। 15 रुपया एक कॉस्ट का मतलब कि एक आर्टिकल का प्राइस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई करना था, तो इतना करने में तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, तो आप देखेंगे आपका आसानी से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, हम चलते हैं थोड़ा सा, वीडियो लेंदी ना हो, इसका एक पार्ट 2 हम बना देंगे। ठीक है, तो आप इस पार्ट 1 में मैं एक्सरसाइज 4.1 4.2 लगा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा ही जाएगा, आएगा 110% है, तो इसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो एक वीडियो इसका बनाएंगे अलग से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिनका बोर्ड पेपर 2026 में, क्योंकि ये रामबाण है, इसको पढ़ने पे उनका पास से अच्छा नंबर उनका आएगा, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन है, बहुत जल्दी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। और हाँ, जिन भी क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चन हैं जिनका फैक्टराइजेशन मैंने किया, सिर्फ इक्वेशन ही बनाया है, उसका फैक्टराइजेशन करके आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में।